आज हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हम लोगों को 7 ऐसी चीज़ें जो करनी है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जर्नी बहुत स्मूथ रहे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 7 ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को 31 मार्च से पहले कर देनी चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपये कमाए हैं एंड उसमें से 5 रुपीज़ के इनकम के अगेंस्ट ही आपने इनकम टैक्स भरा है, रेस्ट 5 रुपीज़ के अगेंस्ट आपने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 31 मार्च से पहले आप वो 5 रुपीज़ के अगेंस्ट भी आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दें। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर इनकम पे जो आपका टैक्स लगेगा उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं पर्कुलेट करेगा। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर इनकम लायबिलिटी पे आपका टैक्स तो लगेगा ही, बट आपका इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा उस पर्टिकुलर टैक्स में। अगर आपने 31 मार्च से ये पर्टिकुलर के बाद ये पर्टिकुलर टैक्स जमा किया तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, उसके साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी आपकी इनकम आई है और उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी बनी है टैक्स की, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन को जनरली अपना टैक्स खुद से ही भरना पड़ता है या एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी कंपनी ही जनरली आपकी टैक्स लायबिलिटी की ख्याल रखती है और जनरली आपकी टैक्स जितनी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ TDS काट के आपके सैलरी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देती है। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में अपनी जॉब स्विच करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से अपने नए एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 दे ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी सही से कैलकुलेट हो एंड आप इनकम टैक्स अच्छे से जमा कर पाए। सेकेंड, पैन और आधार में लिंकेज। ये पर्टिकुलर चीज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है 31 मार्च से पहले, क्योंकि अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फोलियोज में या आपके फिक्स डिपॉजिट में रोक दी जाएगी, आप अपने फंड्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैन और आधार को 31 मार्च से पहले लिंक करें। अगर हम आइडियल कंडीशंस की बात करें तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए 1000 रुपीज़ का एज अ लेट पेमेंट इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि पैन और आधार कौन से वेबसाइट से लिंक होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा और उस लिंक पे जाके आप अपने रेलेवेंट डिटेल्स डाल के अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम इनकम टैक्स असैसनी नहीं है तो क्या हमें पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका आंसर हाँ है। अगर हम इनकम टैक्स नहीं भी देते हैं या इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं भी करते हैं तो भी हमें अपने पैन और आधार को लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 31 मार्च के बाद हमारे सारे फोलियोज या इन्वेस्टमेंट्स इनऑपरेटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हम उन इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे खुद ही नहीं निकाल पाएंगे अगर हमने अपना पैन और आधार नहीं लिंक किया है 31 मार्च तक। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि आप अपने पैन और आधार को नहीं लिंक कर सकते हैं 31 मार्च तक, या उनको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा अगर वो अपने पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक नहीं किए हैं। तो सबसे पहला, अगर आप एक NRI सिटीजन हैं तो आपको पैन और आधार को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है ही नहीं तो आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने की ज़रूरी नहीं है। थर्ड, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, दैट मीन्स कि अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर की है तो आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड चौथा, अगर आप जम्मू और कश्मीर, मेघालय इसमें से कोई तो आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आखिरी डेडलाइन 31 मार्च है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं की है तो ये आखिरी मौका है जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स अपने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला, सेक्शन 80C। अगर आप PPF, सुकन्या समृद्धि, LIC की पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में ELS स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जिससे आपको अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, तो 31 मार्च आपके लिए आखिरी डेडलाइन है। सेकंड, अगर आप 80CCD1 भी NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक अप टू 50,000 आप NPS में इन्वेस्ट करके
अप टू 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो अप टू 31 मार्च आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट वेरियस सेक्शंस के अगेंस्ट डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी घटानी है तो आप ऊपर डिस्प्लेड हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। चौथा, अपडेटेड ITR फाइल करना। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर्स का ITR नहीं फाइल किया है और आपके रिवाइज डेट ऑफ फाइलिंग ITR भी जा चुके हैं, तो ये फाइनल मौका है जब आप अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के ITR फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ, नॉमिनी अपडेशन। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स लिया है जिसमें आपने नॉमिनी अपडेशन नहीं किया है, तो 31 मार्च के बाद आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज हो जाएंगे। तो कृपया आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर ले कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी एडेड है या नहीं। अगर आपने कहीं पे भी अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जगह अपने नॉमिनी को ऐड कर ले ताकि आपके बाद आपके नॉमिनी को बहुत ईजीली आपका वेल्थ ट्रांसफ़र हो पाए। 6, डिपॉजिट इन PPF, सुकन्या समृद्धि या NPS। अगर आपने अपने लिए या अपने फैमिली के लिए ये सारे चीज़ों में इन्वेस्ट किया है या ये सारे अकाउंट खुलवाए हैं एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 रुपया भी इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में नहीं डाला है, तो मैं बता दूं कि अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपया भी इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में नहीं डाला है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 500 डाल के इन पर्टिकुलर अकाउंट्स को एक्टिव रखें ताकि आपके ऊपर कोई फाइन ना लगे। 7th, बुकिंग कैपिटल गेन्स या लॉसेज अंडर इनकम टैक्स फॉर कैरिंग फॉरवर्ड आवर लॉसेज एंड कंपनसेटिंग आवर गेन्स। अगर हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, तो इस पर्टिकुलर 1 लाख के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इस पर्टिकुलर 1 लाख के कैपिटल गेन्स को बुक नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर कैपिटल गेन्स को बुक कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर जो 10,000 की टैक्स लायबिलिटी थी वो बच जाए एंड इस पर्टिकुलर 10,000 को आपको इनकम टैक्स एज ए इनकम टैक्स अपने गवर्नमेंट को नहीं देना पड़े। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स लॉस में हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं या आपने अपना डिसीजन बदल दिया है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म को लेके, तो आप इन इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बेच दें एंड उसको अपने पोर्टफोलियो में या इनकम टैक्स में ज़रूर शो कर दें ताकि ये पर्टिकुलर लॉस आप अप टू 4 फाइनेंशियल ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सके, जिसके अगेंस्ट आपका कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए ये पर्टिकुलर लॉस और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने ग्रुप और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये सारी चीज़ें 31 मार्च से पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।